नमस्कार, जय माता दी। ओम पलाश पुष्प संकासम तारकाग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। राहु और केतु ये दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं। केतु ग्रह का राशि परिवर्तन धनु राशि से वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। यदि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखें कि वृश्चिक राशि में यदि केतु ग्रह प्रवेश करेंगे तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या इसका असर रहने वाला है। केतु ग्रह हमारे जीवन में हमारे सोच को, विचार को और हमारे यश कीर्ति को के अंदर एक विशेष प्रभाव रखता है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में केतु का जो राशि परिवर्तन है अष्टम स्थान पर होने जा रहा है। अष्टम स्थान दरअसल कष्ट कारक स्थान होता है, परेशानियों का कारक स्थान होता है। अष्टम स्थान से हम तंत्र मंत्र, अनुसंधान, चिंतन, आयु, मृत्यु तुल्य कष्ट, दुर्घटना, अचानक धन लाभ, विदेश यात्रा इत्यादि ऐसे तमाम पहलुओं का विचार करते हैं जीवन में। केतु ग्रह जब अष्टम में जाता है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से जो प्रयास आप कर रहे थे, जिस साधना की सिद्धि चाहते थे, ऐसे साधनाओं में आपको सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। अगले 18 माह तक यानी 23 सितंबर 2020 से लेकर के अगले 18 महीनों तक केतु ग्रह वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अगले 18 महीनों तक होने वाले परिवर्तनों का एक मेन जिम्मेदार ग्रह जो होगा वो केतु ग्रह होगा। राहु और केतु ये दोनों ग्रह 18 माह में अपने स्थान को बदलते हैं। ऐसी स्थिति में लंबे समय अंतराल के लिए इनके प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। केतु ग्रह को मैं बहुत अच्छे से अनुभव करता हूं। केतु ग्रह के रिजल्टों का मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है अपने जीवन में। ये जब देता है किसी को तो बहुत अच्छे परिणाम देता है। एक सहज व्यक्ति को असामान्य, असाधारण व्यक्ति बना देता है। एक सामान्य जीवन शैली वाले व्यक्ति को भी राजाओं की तरह रहन सहन, लग्जरी से संपूर्ण कर देता है। दरअसल केतु हमारे जीवन में हमारे व्यवस्थाओं को इंक्रीज करने की एक विशेष पावर है। केतु और राहु ये दोनों ग्रह शैडो प्लैनेट हैं। राहु ग्रह को कहा जाता है कि शनि का शैडो है और केतु ग्रह मंगल का शैडो होने के नाते मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक अष्टम स्थान में केतु के गोचर करने से अचानक जीवन में उन्नति, तरक्की, डेवलपमेंट होगा। कई बार सावधानियां आपके लिए बेहद जरूरी होती हैं क्योंकि अचानक आप अपने जीवन में भटकाव के रास्ते में जा सकते हैं। नशे का लत के आदी हो सकते हैं। नशा आपको जो है ना आपको प्रभावित कर सकता है, उससे आपको बचना होगा। चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा, यानी कि आप जो भी वाहन का इस्तेमाल करते हैं उसे बहुत सावधानी पूर्वक आप संचालित करें, चलाएं। अपने जीवन का आपको केयर करना होगा। अगले 18 महीनों का अपने जीवन से केतु के राशि परिवर्तन का तारतम्य बिठाना होगा। देश विदेश यात्राओं के माध्यम से अपने जीवन में आप उन्नति करना चाहते हैं तो ऐसे योग बनेंगे जब आप बाहर जाकर के अपने जीवन की संपूर्ण उन्नति का मार्ग आप प्राप्त कर पाएंगे। किसी विषय का अनुसंधान कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। मेष राशि के जो विद्यार्थी हैं, यानी कि जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपनी एकाग्रता को कंसंट्रेट करने की आपको आवश्यकता है। कई बार आपको अष्टम में केतु होने के नाते नजर दोष का प्रभाव बन जाता है, जिस प्रभाव से आप अपनी दिनचर्या में, अपने संयम में नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, जिसके कारण से समय समय में आपको अपने नजर दोष इत्यादि का निराकरण करते रहना होगा और आप अपने जीवन में इसी विधि से, इसी प्रयोग से अपने कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता को आप निश्चित रूप से प्राप्त कर पाओगे। मेष राशि के जो जातक हैं पराक्रमी हैं, संघर्ष करने में बिलीव करते हैं और संघर्ष करते हैं। सेना की तरह लड़ने की
एक जन्मजात कला होती है, यानी आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करते रहते हैं और वही प्रयास आपको अगले 18 महीनों तक करना है। केतु ग्रह आपके जीवन में अच्छे उपलब्धियों तक भी ये पहुंचाएगा, हालांकि इसके कुछ नकारात्मक रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। तो आप कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान रहते हुए अपने जीवन को आगे अगले 18 महीनों तक इस्तेमाल करें। और केतु ग्रह के निवारणार्थ भगवान गणेश के 12 नामाक्षर स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए निरंतर। प्रणम्य शीर्षा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम मायु कामार्थ सिद्धयेत। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशं तु गजाननम। यानी ये 12 नाम हैं। इन नामों का आपको रोजाना जप करना चाहिए। इस जप के माध्यम से आप अपने जीवन में निरंतर उन्नति, तरक्की, यश, कीर्ति को प्राप्त करेंगे। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रह परिवर्तन का जो प्रभाव हम आपको बताते हैं, यदि आपके स्वयं के जीवन में कोई ऐसी सवाल है, कोई समस्या है या आप जानने की इच्छा रखते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। हमारे तरफ से हम आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण जानकारी देंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।